राजूपाल की हत्या होती है, उमेश पाल गवाही देता है और उसको लेकर अपहरण कर लिया जाता है ताकि वो गवाही नहीं दे और अपहरण के बाद अपने पक्ष में गवाही देने के लिए दबाव बनाकर उससे गवाही दिलवाई जाती है। साथ में मामला दर्ज होता है। उसके बाद ये पूरा मामला इतना लंबा खींचता है, फिर इसी फरवरी में उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है जब वो इनके खिलाफ गवाही देता है। और अब जाकर इस पूरे मामले में न्यायालय की ओर से फैसला आना है। इतना लंबा ये मामला क्यों खींचा? 2006 में जिसका अपहरण होता है, आप जरा सोचिए 2023 में अब जाकर सजा का ऐलान हो रहा है। वो कौन सी ताकतें थी जो लगातार अतीक अहमद और उसके परिवार को बचाने की कोशिशों में लगी रही? और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए जल्दी से मैं ये भी बता दूं, अतीक अहमद जेल के भीतर है, उसका भाई अशरफ जेल के भीतर है, उसका बेटा जो दूसरे नंबर का है अली जेल के भीतर है, उसका एक बेटा है उमर, वो लखनऊ जेल के भीतर है। उसके दो बेटे ऐसे हैं जो नाबालिग, उनको उस जेल में रखा गया है ताकि उनको सुधार गृह में सुधारा जा सके। 2.5 लाख का इनामी एक बेटा फरार है। 5 बेटे हैं, 5 के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। शाइस्ता जो कि उसकी वाइफ है अतीक अहमद की, वो भी फरार बताई जा रही है। लगातार पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। यानी कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक उठाकर देख लीजिए, सभी अपराधों में लिप्त हैं। संतोष, देखिए बिल्कुल ये एक अकेला परिवार होगा जिसमें या तो लोग जेल में हैं और जो जेल से बाहर है वो इनामी है। अतीक अहमद की पत्नी जेल से बाहर है, 25,000 की इनामी। अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा जेल से बाहर है, वो 5 लाख का इनामी। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य शूटर वो इनामी। बाकी अतीक अहमद जेल में, अतीक अहमद का भाई जेल में, अतीक अहमद का एक बेटा जेल, अतीक अहमद का एक बेटा अली इसी डैनी जेल में बंद है, दूसरा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। अतीक अहमद के जो 2 नाबालिग बेटे हैं वो राजरूपपुर जो प्रयागराज में वहां के बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। वो चूंकि लावारिस मिले, पुलिस ने यही कहा था कि 2 मार्च को उनको वो लावारिस मिले थे तो उनको उसने बाल सुधार गृह में रख दिया। तो यानी कि पूरा कुनबा का कुनबा या तो जेल में है या मतलब कहा जा सकता है उन बच्चों को, नाबालिग बच्चों को हम जेल में नहीं कह सकते वो, लेकिन पुलिस की निगरानी में है। और या फिर अगर जो जेल से बाहर है तो वो फरार है। वो शाइस्ता हो गई 25,000 की इनामी, उसका जो तीसरा नंबर का बेटा 5 लाख का इनामी। तो ये अपने आप में अलग कुनबा है। और अतीक अहमद, अशरफ और अतीक अहमद के और अशरफ के जो जराइम की दुनिया की जो फेहरिस्त है वो बहुत बड़ी है। प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, वो एक घटना का जिक्र मैं कर रहा था। उसमें आप समझिए कि ये आपने एक सवाल किया कि क्यों न्याय पाने में इतनी देरी लग गई कि 2006 में अपहरण होता है, ये बात आपने बेहद महत्वपूर्ण कही। राजूपाल जो कि बीएसपी के विधायक थे, जरा जो दर्शक राजनीति के चरित्र को और उसका चेहरा कितना काला होता है उसको जाने। राजूपाल जो बीएसपी का विधायक था, पहली बार चुना गया था, उसकी हत्या के आरोप लगते हैं अतीक अहमद उसके परिवार वालों पर। और आज की तारीख में आपको बताते चले, जो शाइस्ता बीवी है अतीक की, वो बीएसपी की नेता है, वो बहन मायावती जी की पार्टी की नेता है, जिसकी हत्या के आरोपी ये जेल के भीतर हैं। संतोष, ये राजनीति का कौन सा चरित्र है? बिल्कुल। और सवाल दूसरा मेरा ये भी, आखिर कौन से लोग थे जो लगातार अतीक अहमद उसके परिवार को बचाने में लगे हुए थे? अब जाकर इंसाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले, और अब जाकर पहले मामले में सजा का ऐलान होने जा रहा है। अभी बहुत सारे मामले बाकी हैं। संतोष, देखिए यही राजनीति का वो चेहरा है जिससे तमाम लोग कहते हैं कि राजनीति से परहेज करते हैं। आप राजूपाल हत्याकांड को सोचिए, 2005 में राजूपाल हत्याकांड हुआ लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। ट्रायल पे मुकदमा चल रहा है। जो राजूपाल की जो बेवा पत्नी है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं चायल से, पूजा पाल, वो अभी भी इस पूरे मामले को, केस को परसू कर रही हैं। लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में इसमें गवाही हो रही है, ट्रायल पर है। उस मामले में प्रयागराज पुलिस के बाद सीबीआई जांच को होनी पड़ी। सीबीआई जांच के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब सीबीआई जांच शुरू हुई। और सीबीआई जांच के बाद अब ट्रायल पे आ रहा। 2005 से 23 हो चुका है, यानी कि पूरे के पूरे 18 साल बीत चुके हैं। लेकिन 18 साल बाद भी राजूपाल जो एक सिटिंग विधायक है, उसके हत्या के मामले में अभी तक फैसला नहीं आया है कि राजूपाल की किसने हत्या की। और कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वही एक हो रहा है कि 18 साल में अगर आप फैसला दे रहे हैं, ये न्याय व्यवस्था पर भी सवाल है कि किस तरीके से ट्रायल होता है। और अतीक अहमद तो कानून की जो पेचीदगियां उसको माखौल उड़ाने में जरा सोचिए, अपहरण के मामले में संतोष, अगर पहले फैसला आ गया होता, फैसला जो भी हो, अपहरण के मामले में अगर फैसला आ गया होता तो कम से कम वो शख्स जिंदा तो होता, ये देखने के लिए कि जिस मामले को लेकर उसने एफआईआर कराई थी उसमें उसको न्याय मिला।